हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसकी जो एप्लीकेशन है ये समझे हम कि उसमें हमने यूज़ किया था एटॉमिक रेडियस, उसकी वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम मेज़र कर सकते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के बेसिस में। तो हमने कहा था कि बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की को एक्सप्लेन कर पाती है कि मतलब जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जो एटम होंगे उनको एक्सप्लेन कर पाती है बोहर की एटॉमिक थ्योरी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है होते क्या हैं, इनको आने वाले आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हमने कहा जो नॉर्मल लाइट होती है, जब उसको किसी निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास करने पे क्या होती है, वो लाइट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं ना, बैंगनी लेकर रेड तक जो आते हैं 7 कलर, तो 7 रंगों में वो विभक्त हो जाती है। तो इस तरीके की जो एक बैंड ऑब्टेन होते हैं, इन्हीं बैंड के लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। हमने क्या कहा, कोई लाइट है, जब उस लाइट को इम्पैक्ट करते किसी निकोल प्रिज्म से, कोई नॉर्मल लाइट है उसको हमने पास किया किसी प्रिज्म से, और जब उस प्रिज्म पे उसको पास किया तो ये लाइट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को वन वे कर देता है, एक ही साइड में उसको पास करता है प्रिज्म, ठीक है। जब प्रिज्म से पास किया तो ये लाइट क्या होती है, एक इसमें विभक्त हो जाती है, और जो इससे निकलने वाली लाइट होती है, इन सब लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग उनकी तरंग दैर्ध्य होती है, और ये 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो लाइट होती है, जैसे हमने कहा रेड होता, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट कलर जो होता इसकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम। तो जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी बैंडिंग सबसे कम होगी, मतलब ये जो होता है लीस्ट बैंड होगी, कम सबसे कम बैंड होता है कौन, रेड लाइट की होती है, और वेवलेंथ इसकी है सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर जो है ये बोल सकते हैं लार्ज या लार्ज बैंड इसमें ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके की लाइट को जो बैंड ऑब्टेन होते हैं, इन्हीं बैंड के लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रम, जो टर्म्स यूज करते हैं स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या कहा कि, और ये फिनोमेना क्या हुआ, जब हमने नॉर्मल लाइट को पास किया किसी प्रिज्म से, तो उसने क्या कर दिया, लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में इसने इनको वो कर दिया, विभक्त कर दिया। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्सन, इसको क्या कहते हैं हम, डिस्पर्सन या विवर्तन हम कहते हैं इसको ना, डिस्पर्सन विवर्तन कहते हैं शायद हिंदी में। तो जो ये लाइन ऑब्टेन होती है, बैंड की एक लाइन ऑब्टेन होती है, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म्स में समझते हैं, ये तुमने नॉर्मल वे में इसको समझा, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा की, तो होता क्या है, जब कोई भी एटम किसी डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में कुछ टाइम तक रहते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वापस लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। तो जब लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो अलग अलग टाइप की एनर्जी इमिट करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो वेवलेंथ, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की लाइट को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रा 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या इसको कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा, और दूसरा आता है इमिशन स्पेक्ट्रा।
इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम भी आप इसको कह सकते हैं। दो टाइप के अब कैसे होते हैं, उसकी एक सीरीज ऑब्टेंड होती है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अब हमने क्या कहा, जो लाइट होगी, एक तो हमने समझा इसको कि अलग अलग वेवलेंथ में वो कलर अलग अलग कलर देंगी, और अलग अलग जो कलर होगी उन सबकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। इस तरीके की जो रे होती है, इसमें हम पूरी स्पेक्ट्रम की रेखाओं को एक सीरीज में वो करते हैं क्लासिफाइड, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल आईआर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और लास्ट आता हमारा माइक्रोवेव के बाद आता रेडियो वेव। रेडियो वेव तो जो रेडियो वेव जो होती है, मतलब जिसमें रेडियो की रेंज होती है, जो एफएम रेडियो जो चलते हैं वो इस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इस रेंज की रेडिएशन को। अब वो तो लाइट की बात करते हैं हम, क्योंकि हमने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो किसी भी सोर्स से इमिट हो सकता है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, और वेव के फॉर्म में, वो किसी सोर्स से इमिट हो सकता है, उत्सर्जित हो सकता है। तो ये सब क्या है, एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक टाइप के स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। ये जो स्पेक्ट्रम है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल आईआर और माइक्रोवेव, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इसमें हमने ऑर्डर रखा है, ये लैम्डा की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिनकी एनर्जी ज्यादा उनके लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, लैम्डा की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो वेव की। मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम। हायर एनर्जी वाला कौन है, कॉस्मिक रे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, एनर्जी और दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही इसी सीक्वेंस में। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी है इसमें। तो ये हमें ये क्या है, स्पेक्ट्रम लाइन है कुछ, ठीक है ना। अब जो स्पेक्ट्रम लाइन है, इनके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने इसमें अलग अलग सीरीज दी थी इसमें, तो उनको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले इनको नोट डाउन कर लेना, जो आपने कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, विजिबल जिसको हम दृश्य प्रकाश क्षेत्र कहते हैं, जो हमें जिसके थ्रू हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, विजिबल लाइन। इसकी जो रेंज होती है आपको 38 एंगस्ट्रॉम टू 76 एंगस्ट्रॉम के बीच इसकी रेंज दिखेगी, ठीक है ना। वैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब आता रहेगा इसमें। तो हमने क्या कहा, जो स्पेक्ट्रम की लाइन है इनकी एक सीरीज ऑब्टेंड होती है, उस सीरीज को हम इसमें डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा, इस तरह की स्पेक्ट्रम की लाइन है, और ये जो स्पेक्ट्रम की लाइन है जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगी। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एनर्जी का, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये इसमें है इसका वेवलेंथ का, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। ये जो है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, N1, N2, N3, N4, N5, N5 तक इसको मान सकते हैं, ठीक है। इससे हायर एनर्जी लेवल है। अब होगा क्या, जब कोई भी लाइन, जब कोई एटम था, सबसे पहले उसने किया क्या होगा,
जब उस पर हमने कोई लाइट इमिट की तो उसने क्या किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये लोअर एनर्जी लेवल जिसको 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है उसको हम लोअर एनर्जी लेवल मानते हैं, इससे एक्साइटेड होकर के वो हायर एनर्जी लेवल में चले गए, उत्तेजित अवस्था में आकर के उच्च ऊर्जा स्तरों में चले गया। लेकिन कोई भी एटम ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है और कुछ टाइम बाद क्या करता है, वो फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो जब वो लोअर से हायर में गए तो उस टाइम भी कुछ लाइनें उसमें ऑब्टेंड होती है, अलग अलग कलर की अलग अलग लाइनें उसमें दिखती है, जिन लाइन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब वो कुछ टाइम तक ऊपर रहा हायर एनर्जी लेवल में और उसके बाद हायर से वो लोअर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तरों में, जैसे 5 4 3 2 1 किसी में भी आ सकता है। तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो ये स्पेक्ट्रम थे उनको हमने क्या कहा, जैसे ये कहां से आया, हायर एनर्जी लेवल, इससे आ सकता है या फिर 5 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है और 2 से भी 1 में आ सकता है। तो ये जो सीरीज ऑब्टेन हुई जब हायर एनर्जी लेवल 5 से 1 में आ सकता, मतलब हायर एनर्जी लेवल से सीधे 1 में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस टाइम जो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होती है उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये आप ध्यान रखना, लाइमन सीरीज। दूसरा क्या होता है, जब यही इलेक्ट्रॉन 5th से 4th से और 3 से और 2 से कौन से लेवल में आते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल में, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज या तो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। दूसरा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, हमारे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड लेवल में आता है, इस तरीके से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब जो स्पेक्ट्रम की लाइन यहां से ऑब्टेन हो रही है हमें इस तरीके की, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, दूसरा था ब्रैकेट सीरीज, है ना, पासचन, इसके बाद पासचन आता, पासचन, पासचन सीरीज, और पासचन के बाद पासचन किसमें n=3 के लिए आती हो। नेक्स्ट आता हमारा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से आते हैं और n=4 में आता है, इसके बाद आता ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। और यदि हायर एनर्जी लेवल से आता है और 5 में आता है, इस तरीके से आता है इसमें, तो इसमें आती है फुंड सीरीज, F इसमें साइलेंट होता है और F फुंड सीरीज इसमें ऑब्टेन होती है। तो इनको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जो हुआ क्या, किसी पर्टिकुलर एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में चले गए। जब उच्च ऊर्जा स्तरों में चले गए तो उस टाइम जो स्पेक्ट्रम आए उनको हमने कहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक, कुछ टाइम बाद वो हायर एनर्जी लेवल से फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आए, लेकिन जब आए तो अलग अलग टाइप के उसमें स्पेक्ट्रम आए, अलग अलग रंग की उसमें लाइनें दिखी उसमें। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n1 सेल में आया तो उस टाइम जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसको कहा था इन्होंने लाइमन सीरीज। जब हायर एनर्जी लेवल से n=2 में आता है तो उस टाइम उस सीरीज को उन्होंने बाल्मर सीरीज। जब 3 में आया तो उसको पास्चन सीरीज, 4 में आया तो ब्रैकेट सीरीज और 5th में आता तो फुंड सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सीरीज आती है इनमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब किया होगा। तो जो लाइमन सीरीज ऑब्टेन होती, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यहीं से बनता क्वेश्चन। लाइमन सीरीज ऑब्टेन होती विजिबल रेडिएशन से, किससे, विजिबल लाइट से, विजिबल लाइट से। और सॉरी किसका नाम, लाइमन सीरीज। यह आता आपका इसके बाद क्या था इसमें, यूवी विजिबल, अच्छा यू अल्ट्रावायलेट से, यूवी लाइट से आती है, यहां से बाल्मर सीरीज आता है विजिबल से। मतलब इसकी रेंज कितनी होगी, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की इसकी वेवलेंथ होगी, बाल्मर सीरीज है। और ये जो तीनों सीरीज है ये IR से आती है, IR जो होती क्या उसका नाम, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तब इस टाइप की सीरीज ऑब्टेन होगी, क्योंकि इसमें भी
मिडिल आईआर, नियर आईआर, मिडिल आईआर और फार आईआर, अलग अलग रेंज होती है आईआर रेडिएशन की भी, तो उनसे ये हमें सीरीज ऑब्टेंड होती है। ठीक, अब इनको जो सीरीज ऑब्टेंड हुई, इनको हम क्या करते हैं, इन सीरीज को, जिसको हमने कहा लाइमन श्रेणी या सीरीज जिसको कहा था, इसमें क्या होता N1 और एक होता N2। N1 हम किसको मानेंगे, जो नीचे है, और N2 जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे नीचे। ठीक है, तो N1 जो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है, N = 1 होगा, इसमें N1 = 1 होगा। लेकिन N2 जहां से इलेक्ट्रॉन आए वो कहां से हो सकते हैं आपके 2 3 4 5 6। N2 क्या होगा, N2 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लाइमन सीरीज के बाद दूसरी आती है हमारी बालमर सीरीज, बालमर सीरीज श्रेणी, इसमें N = 2 होता है हमेशा, है ना, और N2 क्या होगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लाइमन बालमर पांचचन श्रेणी के लिए क्या होगा, N = 3 होगा, है ना, और N2 क्या होता 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इसमें। पांचचन ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है, और इस श्रेणी के लिए N = 4 और N2 हो सकता है इसमें 5 6 7 एंड सो ऑन। ब्रैकेट के बाद आता है आपका फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी, और फुंड श्रेणी के लिए N N1 क्या होता है, इसमें N1 की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 5, और N2 का वैल्यू क्या होता है 6 7 8 9, और कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर दूसरा हमने क्या कहा, इसमें लाइमन सीरीज आती है हमारी यूवी रेडिएशन से। कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, इसमें ध्यान रखना आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। बालमर सीरीज किसको, विजिबल रेडिएशन, विजिबल को दृश्य क्षेत्र को। और पांचचन सीरीज जो आती है हमारी आईआर से, ब्रैकेट भी आईआर से, और ये भी आईआर से। लेकिन ये जो पांचचन होगी कौन सी, नियर आईआर, ब्रैकेट मिडिल आईआर और पांचचन फार आईआर से हमें ऑब्टेन होगा। तो इस टाइप की जो सीरीज, इन्हीं सीरीज को हमने कहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने कहा 2 टाइप से होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो पांचचन सीरीज है ये किस रेंज के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, किस रेंज के क्या उसका लाइट को अवशोषित करती है। तो जब पांचचन की बात है तो हमें ध्यान रखना आईआर से। ठीक है ना, ये तीनों किससे आएंगे, जनरली आईआर से आएंगे। यदि आप पूछते पांचचन तो किससे, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इन रेडिएशन को ये जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रम आते हैं इनको मेजर करने के लिए, इसका सबसे पहले स्टडी किसने किया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका सबसे पहले अध्ययन किया था बोहर ने। किसने किया था, बोहर ने, जो स्पेक्ट्रम। तो इसीलिए जो एटॉमिक, बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसमें हमने क्या कहा था, इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या की थी। हाइड्रोजन कौन से स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इन्हीं स्पेक्ट्रम की बात की थी उन्होंने, किसने, बोहर ने, जो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम थे। ठीक, अब उन्होंने किया क्या था इसमें, किसने, बोहर ने, उन्होंने एक कांच की एक नली ली थी जिसमें हाइड्रोजन गैस उन्होंने फिल कर रखी थी। इसको कनेक्ट किया उन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से। तो जब उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया तो जो ये हाइड्रोजन गैस इसमें फिल हो रखी थी, इसमें कुछ लाइनें दिखी इन्हें। ठीक है, अलग अलग कलर की इसमें लाइन ऑब्टेंड हो रही थी, और जो लाइन आई इनको इन्होंने देखा था स्पेक्ट्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। तो इन्हें इससे क्या दिखी, कुछ लाइनें उसमें दिखी, लाइनें ऑब्टेंड हुई, और इन्हीं लाइनों को इन्होंने क्या कहा था, इमिशन स्पेक्ट्रम। इन्हीं लाइन को इन्होंने क्या कहा था, इमिशन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इन्होंने कहा था इन लाइनों को। ठीक है, तो ये था इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बन जाती है, इसमें
ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह की सीरीज आएगी। तो जो स्पेक्ट्रम थे इसमें, जिसको इमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम किसके थे? ये स्पेक्ट्रम थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। किसके थे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। और किसी भी एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, असतत स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होते हैं। क्या कहा मैंने? किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ये असतत होते हैं, असतत होते हैं। ठीक है, असतत स्पेक्ट्रम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, अभी मैंने जो इसमें बताया था आपको N1 और N2। N1 किसको माना? जो लोअर एनर्जी था। N2 जहां से वो इमिट हो रहे हैं, जहां से उत्सर्जित हो रहे हैं, जिस एनर्जी लेवल से वो आ रहे हैं, उसको काम ने N2। तो अब इनका एक रेशियो निकालना है। इस रेशियो को निकालने के लिए इक्वेशन आई थी जिसका नेम है रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग समीकरण। और ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनका रेशियो निकाल सकते हैं। इक्वेशन थी क्या? 1/r इज इक्वल 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर, है ना? क्या था इसमें? n1 स्क्वायर माइनस 1/2 n2 स्क्वायर z, और z का इसमें z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर था इसमें, जिसमें n1 और n2 तो हमने बताया। n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, और n2 हायर एनर्जी लेवल, जिस लेवल से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है जिससे वो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहे हैं। r को क्या कहते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको r गैस कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1090, कितना है इसमें? 1096/77 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। इसके लिए फॉर्मूला था रेडबर्ग का, रेडबर्ग इक्वेशन ये तो हो गई, और जिसमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी? 1096/77 सेंटीमीटर इनवर्स में। और जेड क्या है इसका? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लैम्डा को मेजर कर सकते हैं, उसके उनके जो रेशियो होगा N1 और N2 का रेशियो। ठीक है ना? तो इसकी बेसिस पे हम उसको समझ सकते हैं। तो ये तो थे हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद हम इसमें समझेंगे कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे, जो कोई भी एटम है उसके स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें अलग अलग सेल थी। अब उन सेल के अंदर सब सेल और ऑर्बिटल आते हैं, जिनकी हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो बराबर लेक्चर को आप पढ़ें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और आने वाले एग्जाम में इसकी हेल्प आपको हो सके। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।